देखो वैसे तो आँखों के संकेत बहुत ही सारे होते हैं। बहुत ही ऐसे यूनिक साइन होते हैं जिसको अगर आप समझ लेते हो तो आपको क्लियरली ये बात पता चल सकती है कि वो आपको पसंद करती है, वो आपसे प्यार करती है, वो सच में आप में इंटरेस्टेड है। मगर फिर भी कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर वो मुझे इस तरीके से क्यों देखती है? सर उसको देखने के बाद उसके चेहरों का रिएक्शन ऐसा क्यों हो जाता है? सर वो मुझे देखती है तो देखते-देखते ऐसी हरकतें क्यों करना पसंद करती है? सर वो इस तरीके से मुझे क्यों देखती है? कुल मिलाकर के आप लोग अभी तक मुझसे केवल इतना ही कहना चाहते थे ना कि नज़रों के इशारों के बारे में बताइए, आई टू आई कॉन्टैक्ट के साइन के बारे में बताइए। तो चलिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितने आपके सवाल थे उनमें से मैंने कुछ खास सवाल को पिक किया है। अगर आपकी भी कोई पर्सनल सवाल हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस टॉपिक पर भी हम जल्दी इस वीडियो को कवर कर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम एक बात जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी नज़रें सही तरीके से सामने वाले पे इफेक्ट ना करें तो इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई इंसान पसंद हो और हम उसे जज करना पसंद करते हैं, अब उसे देख रहे हैं, अब देख करके मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं और जैसे उस इंसान ने हमें देखा तो हम एकदम से घबरा से जाते हैं, डर से जाते हैं ना। तो उस समय वो इंसान जानते हो क्या सोचती है आपके बारे में? सिंपली, ये लड़का मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा था, ये लड़का कुछ ना कुछ गलत थे इसके माइंड में थॉट, तभी ये मेरे को देखते ही घबराने लग गया था, तभी इसके मन में कुछ ना कुछ एक हलचल सी ऐसी पैदा हुई जिसके चलते इतना ज़्यादा ही घबरा गया। तो उस समय आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए भाई। जब आप ये बात जानते हो कि वो आपको पसंद करती है और आपको भी वो अच्छी लगती है तो आप उससे कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों नहीं उसको आप देख पाते हो? ऐसे में आपका भाई देखो रिएक्शन खराब तो होना ही है ना। तो इसलिए अपने चेहरों का उस समय हाव भाव को अच्छा रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए उसने आपको कई बार देखा, आप भी देखते हो ना कई बार, उसे चोरी चुपके नोटिस करते हो और नोटिस करने का जैसे वो आपको देख लेती है तो आप क्या करते हो? घबरा से जाते हो, डर से जाते हो। हालांकि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय एक चेहरों का एक अच्छा हाव भाव दिखाओ, ऐसा एक प्रतीत करवाओ उससे कि मतलब कि ये चीज़ें ना हमेशा याद रहे कि अरे वो लड़का मुझे देख रहा था, मगर जैसे मैंने उसको देखा कि बंदा मुस्कुराने क्यों लग गया, मतलब कि मेरे बारे में कुछ गलत नहीं थॉट कर रहा था। ये अगर गलत थॉट करता तो नजरें चुराता, मगर ऐसा नहीं है। तो कई बार ये चीज़ भी इम्पैक्ट करती है रिलेशनशिप को स्टार्ट करने पर। समझ के, अगर आप किसी को देख रहे हो तो कॉन्फिडेंटली देखो। ऐसे में क्या होता है कि वो आप में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है। उसको लगता है ऐसा कि लड़का मुझसे कुछ कहना चाहता है, बात करना चाहता है। वो अलग बात है कि मैं इसके पास खुद नहीं जा रही तो ये कैसे बंदा बात कर सकेगा। तो ऐसे में क्या होता है, आपको कई बार मौके मिल रहे होते हैं कि आप उससे बात कर सको। तो ये था आपका पहला डाउट। इसके बाद हम दूसरे डाउट की बात करते हैं कि अगर आप आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात नहीं कर पाते तो यकीन मानिए आपकी बातों में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं रहने वाला है। ये बात मैं 100% बता सकता हूँ आपको। अगर आपको देखने का सही नज़रिया ही नहीं पता कि अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और बात करने के दौरान आप कभी निगाहें नीचे कर रहे हो, कभी ऊपर कर रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, या कभी नर्वस हो रहे हो, तो ऐसे में इंसान जज करता है कि मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, इसको बस दूर भागना है मुझसे भी, ऐसे लग रहा है कि इसे मैंने कैद कर रखा है। और अगर आप किसी को समझाते भी हो अपनी फीलिंग या कोई बातें, उस समय भी अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाते तो आपकी कोई फीलिंग नहीं समझता है, कुछ नहीं कोई जानना चाहता है। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अपनी निगाहें को एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए। आप उससे ऐसी चीज़ जताइए कि जब मैं आपको देख रहा हूँ और देख करके बात कर रहा हूँ तो 100% है कि मेरी बातें कभी फेक नहीं हो सकती है। ऐसे में इंसान की इंटरेस्ट बना रहता है आपके अंदर। केवल इसलिए मैं आपको समझाना चाहता था कि आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात करने की कोशिश करो। ऐसे में इंसान आपसे कॉन्फिडेंटली बात करते हैं और लॉन्ग टाइम तक आपसे बातें करना पसंद भी करते हैं। अब ये चीज़ मैंने केवल इसलिए नहीं आपको बताया क्योंकि आपको उससे प्यार है तो आप उसे अप्रोच कैसे कर सकते हो, वो आपको ऐसे दिखती है, ऐसे बात करते हो तो आप उसे कैसे बता सकते हो। ये चीज़ मैंने उन लोगों के लिए बताया जिनके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है, जो अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाते, पहले घबरा जाते हैं, डर से जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था आई कांटेक्ट करके बात करने के लिए, क्योंकि आप इस समय अगर बात करते हो तो 100% है कि आप रिजेक्ट नहीं हो सकते। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। आपको किसी को देखते ही घबराना नहीं है। देखो अभी मैंने जो आपको बात समझाई थी ना, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाता हूँ। जब आप घबरा जाते हो ना, जब आप डर से जाते हो तो यकीन मानिए उसका इंटरेस्ट आपसे कम होने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये लड़का मुझे पसंद नहीं करता, बल्कि ये लड़का दूर से देख करके मेरे से मजे लेना चाहता है। ऐसे में ये भी चीज़ होता है कि आपको एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो पहले तो वो आप में इंटरेस्ट रखती है, पहले तो वो आपको पसंद कर रही होती है, मगर आगे चल के उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये लड़का मेरे साथ लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा।
नहीं दे पाएगा मेरा साथ। केवल इसलिए आपको उस सिचुएशन में घबराना नहीं है। अगर उसने आपको देखा तो आप भी उससे कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट करिए, ताकि उसके दिमाग में ये इमेज जा सके कि ये लड़का मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला है। ये देखो, इसे मैं अभी देखती हूँ तो बंदा अभी मुझे दिखना चालू कर देता है। मैं इसे देख करके एक बार मुस्कुराती हूँ तो बंदा ऑटोमेटिकली चेहरे पर उसकी खुशी आ जाती है। मतलब बंदे का जो प्यार है ना मेरे को लेकर के एकदम जेन्युइन है। तो इस सिचुएशन को भी कवर करिए भाई। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी लड़की को देखते हो या फिर किसी वुमन से प्यार हो चुका है आपको, तो उस समय ना आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। आप क्या सबसे बड़ी गलती करते हो कि जब आप उसको देख रहे होते हो ना, आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो उस समय आपकी आंखों से प्यार नहीं छलकता है, बल्कि आपकी आंखों से हवस छलकता है। आप उसकी बॉडी को पूरा स्कैन करना पसंद कर लेते हो। यकीन मानिए, यहाँ भी आपका इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। जब वो आपको इतनी कॉन्फिडेंटली आपको देख रही है, देख करके मुस्कुरा रही है, तो आपको भी उसे देखना चाहिए ना। और जब वो आपको ये भी चीज़ पता है कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ और उसे ये चीज़ दिख रही है कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, ये फिर भी कुछ बुरा रिएक्शन नहीं दे रही है, फिर भी मुझे देख करके भागती नहीं है, नॉर्मली चल रही है, थोड़ी अदाएँ बल्कि इसकी चेंज हो गई है। पहले तो नॉर्मल चल रही थी, मगर अब मुझे देखने के बाद थोड़ा अदाई से चल रही है। तो भाई ये पॉजिटिव साइन है कि वो सिर्फ आपके लिए। वरना अगर आप किसी को फॉलो करो तो भाई बहुत जल्दी जवाब मिल जाता है कि तुम मुझे फॉलो मत क्या करो, या फिर तुम मेरे पीछे मत आया करो, या फिर ऐसा कुछ बोलकर। मगर आपको ये सब चीज़ ना बोलने का मतलब है कि वो भी आप में इंटरेस्टेड है। मगर गाड़ी कहाँ खराब हो रही है? जब आप उसको हवस से दिखना पसंद करते हो। तब औरों में और आप में क्या अंतर रहा? कई बार ऐसा होता है ना कि कितने स्मार्ट लड़के क्यों ना हो, कितने भी ब्यूटीफुल लड़की क्यों ना हो, वो फिर भी इंसान आपको क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ एक ऐसी बात होती है उनमें जो सिर्फ आपको ही दिखती है, और वो बातें और किसी में आपको नहीं दिखती है। तो वही सिचुएशन उसका भी है भाई। थोड़ा तो समझो यार कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेल, नेक्स्ट टाइम से हवस नाम की चीज़ आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। और ये बात मैंने केवल इसलिए आपको बताया क्योंकि एक लड़की तभी किसी लड़के को पसंद करती है जब उस लड़के पे उनको ट्रस्ट होता है, जब उनको लगता है ऐसा कि ठीक है, ये लड़का अच्छा है, इसके नियत में कुछ खोट नहीं है, इसके मन में कुछ नहीं है, मैं इसके सामने एकदम सेपरेट, मतलब दिखाया जाए तो एकदम कंफर्टेबल फील करती हूँ, इससे मुझे कोई भी खतरा नहीं है। समझ गए? इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता था। और ऐसे में आपकी इमेज भी अच्छी बनी रहती है। आपको पता है ना ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, वैसी हरकतें अगर आप भी कर रहे हो तो सोचो वो आपको पसंद क्यों करेगी, क्यों आपको रेगुलर वो देखना चाहेगी। और नेक्स्ट टाइम अगर आप उससे बात भी करना चाहोगे ना तो वो आपसे बात नहीं करेगी, उल्टी उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो आपकी इंसल्ट कर दे। इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि आपकी आंखों में हवस नहीं होना चाहिए। तो वेल, ये थे आपके सवाल, ठीक है ना। मैंने उस सवाल के जवाब देना चाहा कि सर वो इस तरीके से दिखते तो सिचुएशन मुझे क्या करना चाहिए, सर वो ऐसे करे तो उसके सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और भी कई तरह के सिचुएशन आपने पूछा था, मगर जितने मुझे खास लगे थे उतना मैंने आपको पिक करके समझाना चाहा। एंड इसके बाद अगर मैं आपको कुछ कहना भी चाहूँ तो सिंपल सी मैं बात इतना कहना चाहूँगा कि एक लड़की है जो आपको देख करके मुस्कुरा रही है, एक लड़की है जो आपको बार बार देख रही है, एक लड़की है जो पलट कर आपको